बाइडन का यूक्रेन में ऐलान, पुतिन के मंसूबे हुए नाकाम, रूस हमें अलग थलग करना चाहता था पर हम साथ खड़े हैं। जिस तरह से यूक्रेन के लोगों ने बिना सैनिक ट्रेनिंग के आगे आकर एपी कीव यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सोमवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और अपनी इस अघोषित यात्रा पर वहां 5 घंटे से ज्यादा रहे। यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए बाइडन ने आम यूक्रेनियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिना सैनिक ट्रेनिंग के उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से यूक्रेन के लोगों ने आगे आकर मुकाबला किया, वे किसी हीरो से कम नहीं है। पूरी दुनिया आपके बारे में ऐसा ही सोचती है। बाइडन ने अमेरिकी और यूरेनी झंडों से सजे मंच में जेलेंस्की के साथ 1 साल पहले की हमले की रात को याद किया और कहा कि वो अंधेरी रात, दुनिया उस वक्त कीव के पतन की और शायद यूक्रेन के समाप्त होने की आशंका जता रही थी। यूक्रेन पर हमले के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जो मकसद था वह नाकाम रहा है। रूस की कोशिश है कि वह यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिट दे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगा था कि वह हमें अलग थलग कर देंगे, नाटो देश एक न हो, लेकिन 1 साल बाद भी हम साथ खड़े हैं। मेरी यहाँ मौजूदगी इसकी मिसाल है। अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद करता रहेगा, न सिर्फ पैसों से बल्कि सैनिक मदद के लिए भी तैयार है। यूक्रेन की लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है। हम धमाकों की आवाज़ सुन रहे हैं। दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। हम उसे नए हथियार और एयर डिफेंस रडार देंगे। बाइडन ने यूक्रेन को $50 करोड़ की सैनिक मदद का ऐलान किया। साझा बयान में बाइडन और जेलेंस्की ने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया को मुकाबला किया, वे किसी हीरो से कम नहीं हैं। जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ चहलकदमी की। बाइडन के दौरे का असर जंग के मैदान में दिखेगा। जेलेंस्की साहसिक लड़ाई को जीतना ही होगा। बाइडन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बाइडन का ये दौरा अमेरिकी यूक्रेन संबंधों के पूरे इतिहास में सबसे अहम है। ये दिखाता है कि हम पहले ही क्या कुछ हासिल कर चुके हैं। हमारे बीच बातचीत काफी सार्थक रही है। इस दौरे का असर निश्चित तौर पर जंग के मैदान में दिखेगा। जेलेंस्की ने कहा कि बाइडन के साथ लंबी दूरी के हथियारों पर भी बात हुई है। मुझे पता है कि यूक्रेन को अहम सपोर्ट पैकेज मिलेगा और यह संकेत है कि रूसी आक्रामकता के लिए अब कोई मौका नहीं है। जेलेंस्की ने बाइडन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके प्रति यूक्रेन आभारी है। इस कहा, रूस की सेना जरूर हारेगी। 24 फरवरी को पुतिन के निशाने पर रहेंगे बाइडन। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का यूक्रेन दौरा रूस के लिए उकसावे का काम कर सकता है। इससे रूस को यह दिखाने में मदद मिलेगी कि यूक्रेन के बहाने पूरा पश्चिमी जगत उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन भी 24 फरवरी को जंग के 1 साल पूरे होने पर रूस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस भाषण में पुतिन बता सकते हैं कि आगे की उनकी क्या योजना है। इस दौरान वो अमेरिका पर भी निशाना साध सकते हैं। के मैदान में दिखेगा। जेलेंस्की साहसिक लड़ाई को जीतना ही होगा। बाइडन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बाइडन का ये दौरा अमेरिकी यूक्रेन संबंधों के पूरे इतिहास में सबसे अहम है। ये दिखाता है कि हम पहले ही क्या कुछ हासिल कर चुके हैं। हमारे बीच बातचीत काफी सार्थक रही है। इस दौरे का असर निश्चित तौर पर जंग के मैदान में दिखेगा। जेलेंस्की ने कहा कि बाइडन के साथ लंबी दूरी के हथियारों पर भी बात हुई है। मुझे पता है कि यूक्रेन को अहम सपोर्ट पैकेज मिलेगा और यह संकेत है कि रूसी आक्रामकता के लिए अब कोई मौका नहीं है। जेलेंस्की ने बाइडन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके प्रति यूक्रेन आभारी है। इस कहा, रूस की सेना जरूर हारेगी। 24 फरवरी को पुतिन के निशाने पर रहेंगे बाइडन। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का यूक्रेन दौरा रूस के लिए उकसावे का काम कर सकता है। इससे रूस को यह दिखाने में मदद मिलेगी कि यूक्रेन के बहाने पूरा पश्चिमी जगत उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन भी 24 फरवरी को जंग के 1 साल पूरे होने पर रूस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस भाषण में पुतिन बता सकते हैं कि आगे की उनकी क्या योजना है। इस दौरान वो अमेरिका पर भी निशाना साध सकते हैं।